डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का सत्ताधारी दलों के साथ गठजोड़ एक ऐसा नासूर है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। अहम पदों पर बैठे कई आला अधिकारी सत्ता के हित साधने में यह भूल ही जाते हैं कि उनकी निष्ठा संविधान और जनता के प्रति है। देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के बजाय उनका लक्ष्य खुद की समृद्धि और सत्तासीनों की खुशहाली बन जाता है। वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे सिर्फ सत्ता को फ़ायदा हो। गड़बड़ी उजागर होने पर भी ये अधिकारी सत्तासीनों को बचा ले जाते हैं, कार्रवाई में भी तटस्थ नहीं रहते और जब वरिष्ठ अधिकारी ही दागदार होते हैं तो उनके मातहतों का तो कहना ही क्या। वे जैसा देखते हैं वैसा ही करने लगते हैं, बुराई के साथ बुराई की धारा में बह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरी व्यवस्था सड़ांध मार जाती है और आम आदमी को कहीं राहत नहीं मिलती। यही वजह है कि उच्चतम न्यायालय ने इस पर गंभीर चिंता जताई। छत्तीसगढ़ से जुड़े एक मामले में प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है, यह परेशान करने वाला ट्रेंड है। पुलिस अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट जाते हैं। न्यायालय ने यह भी पाया कि बाद में जब विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बेहद घातक हालात मानता है। जैसा छत्तीसगढ़ के मामले में हुआ वैसा अन्य राज्यों में भी हो ही रहा है। प्रश्न यह है कि व्यवस्था में घुसकर उसे चट करने वाली इस दीमक को कैसे ख़त्म किया जाए। इसमें अदालतों की भूमिका ही सबसे प्रभावी हो सकती है। अदालतें अपने निर्णयों से कड़ा संदेश देती रहें तो हो सकता है कि अधिकारियों की इस दुष्प्रवृत्ति को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। साथ ही जनता को भी अपने बीच में से ऐसे समाजसेवी या व्हिसल ब्लोअर आगे लाने होंगे जो पैनी निगाह रखें और हर गलती को रेखांकित करते चलें। समाज की यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसे सत्तासीनों को हतोत्साहित करे जो खुद के भले के लिए पूरी व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। बगैर किसी दबाव प्रभाव के न्यायपूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मान देना भी जरूरी है। इससे वे प्रोत्साहित होंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध रहेंगे। कई बार समाज सत्ता के साथ चलने वाले अधिकारियों को रोल मॉडल मानने लगता है, इससे भी बचना ही चाहिए। पाई पैराचेंज बात 1979 की है। वाशिंगटन स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के दो वरिष्ठ शोधकर्ता लेस्ली गैल्ब और रिचर्ड बेट्स दक्षिण पूर्व एशिया में बिना वजह छेड़े गए युद्ध में अमेरिका को झोंके जाने के कारणों का अध्ययन कर रहे थे। उनकी कोशिश सरकार के भीतर गोपनीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने की थी, जिसके चलते लगातार 4 सरकारें इस युद्ध के लिए प्रवृत्त हुई। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के
कागजात खंगाले वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमेरिकी नेता मूर्खतावश इस युद्ध में नहीं उलझे थे, बल्कि वे नौकरशाही की सामूहिक सोच का शिकार हुए थे। वियतनाम को साम्यवाद के हाथ में नहीं जाने देने की सोच इस कदर हावी थी कि इस बात की अनदेखी कर दी गई कि अमेरिका को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वियतनाम और अफ़गानिस्तान के बीच समानता की बहुत बातें हो गई। आधी सदी के अंतर वाली इन घटनाओं ने कमज़ोर लेकिन दृढ़ निश्चयी विद्रोहियों के समक्ष शक्तिशाली अमेरिकी सेना की खामियों को उजागर किया है। मैं यह तथ्य तब तक नहीं समझ पाई थी। व्हिटलॉक की किताब में कई जगह उल्लेख है कि अमेरिका की विदेश नीति से जुड़े उच्च कई जगह उल्लेख जानते थे कि अफ़गानिस्तान हाथ से निकलने वाला है। वियतनाम का उदाहरण सामने होने पर भी उन्होंने अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया। नीति निर्माताओं ने अमेरिकी जनता को वास्तविक हालात से बेखबर रखा। व्हिटलॉक ने रक्षा विभाग के आंतरिक सूत्रों के हवाले से इन्हीं बातों को रेखांकित किया है। पूर्व में वर्गीकृत दस्तावेज द अफ़गानिस्तान पेपर्स को पहली बार किताब की शक्ल दी गई है। ये दस्तावेज 2019 में वाशिंगटन पोस्ट में पहली बार प्रकाशित हुए थे। किताब का ताना बाना अफ़गान युद्ध में अमेरिका विफल क्यों हुआ सवाल के इर्द गिर्द बुना गया है, पर सबसे रोचक पहलू सार्वजनिक छल की विस्तृत कहानी है। व्हिटलॉक ने घटनाक्रम के कुछ संभावित मोड़ों का जिक्र किया है, जहां अफ़गानिस्तान की तकदीर कुछ और लिखी जा सकती थी। यदि ओसामा बिन लादेन 2001 में अमेरिकी सेना से बचकर तोरा बोरा से न भागा होता, यदि 2001 के बोन सम्मेलन में तालिबान को भी शामिल किया गया होता, यदि इराक में पहुंचने के बाद नीति निर्माता अफ़गानिस्तान को न भूल गए होते। व्हिटलॉक ने ऐसे किस्मों का भी जिक्र किया है जब अमेरिका ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने लिखा है कि अफ़गान युद्ध 20 वर्ष तक नहीं लड़ा गया, बल्कि 1 वर्ष की अवधि वाला यह युद्ध 20 बार लड़ा गया। किताब में अमेरिका की खुद को भ्रम में रखने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। द अफ़गानिस्तान पेपर्स अमेरिकी नीतियों की बार बार विफलता की कहानी है। किताब में सही कहा गया है कि मौजूदा समस्या की शुरुआत 20 साल पहले हो गई थी, जब अमेरिकी नेताओं ने विफलता छिपाने के लिए सफलता की झूठी मुस्कान ओढ़ ली थी। पाई पैराचेंज आपको डर और असुरक्षा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि असल में उनका कोई वजूद नहीं है। आप उन्हें खुद अचेतन में पैदा करते हैं। सवाल यह है कि आप उनकी रचना क्यों करते हैं और उनका सर्जन बंद कैसे करें। आपके भीतर डर की बुनियादी वजह यह है कि इस विराट अस्तित्व में, जिसकी न तो आप शुरुआत जानते हैं और न ही अंत, आप बस एक सूक्ष्म प्राणी हैं। एक सूक्ष्म प्राणी में डर का होना स्वाभाविक है। भविष्य में आपके साथ क्या घटित होगा, डर और असुरक्षा इसको लेकर है। डर अति सक्रिय और बेलगाम मन की रचना मात्र है। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं पर गौर करें तो पाएंगे कि संसार की
95% प्रार्थनाओं का संबंध बस सुरक्षा और खुशहाली मांगने से ही है। यह बस अपना वजूद बरकरार रखने के लिए है। स्टॉप।